जिस देशों में, इन देशों में ईसा मसीह जैसे पवित्र अवतरण का इतना ज्यादा बोलबाला है, वहां पर ये देख करके कि ये तो बिल्कुल सारी मुझे एंटी क्राइस्ट करते हैं, इनको किस तरह से कहना चाहिए कि ये ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, जिन्होंने यहाँ तक पुस्तकों में कहा था कि दाउ शैल नॉट हैव अडल्टरस आईज, आंख में तक शुद्धता होनी चाहिए, ये बात करने वाले ईसा मसीह लोग इस तरह से क्यों कर। उसी प्रकार हम देखते हैं हिंदुओं में जब कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है, तो अगर सबके अंदर आत्मा का वास है तो जाति पाति आप कैसे बनाते, और जाति पाति भी पहले कर्म के ही अनुसार होती थी, और स्पष्ट रूप से अनेक इसमें कहा गया जिसको ब्रह्म ने जाना वही ब्राह्मण है। अब आजकल तो अपने ब्राह्मण हम लोग खाना बनाने के लिए रखें, तो वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो वो जिसने ब्रह्म को जाना। इसी प्रकार अंधश्रद्धा में मनुष्य ने जाति को छोड़ करके जाति जो है उसको इस तरह से बना दिया कि कर्म पे न रखते हुए उसको जाति से। ये जो कारण हुआ है, इसका कारण ये है कि इस तरह से वेस्ट में आप देखते हैं इतनी हानि हो गई है लोगों की, और इस तरह से उनका पतन हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं कि पौरवाद के देशों में भी बड़ी हानि हो गई और हम लोग भी बहुत पतन हो गया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भूतों का काम, बानावती आदि अनेक प्रकार की विशेषताएं कर रहे हैं, और अनेक प्रकार के अंधश्रद्धा के गुरु लोगों का आना, और बहुत से गुरु बाहर गए हैं, उन्होंने बहुतों को लूटा, पैसा खाना, ये सब बंद नहीं। लेकिन पहले सत्य को जाना चाहिए, तब मनुष्य असत्य को पहचान सकता है। जब तक सत्य को नहीं जाना, आप असत्य को नहीं पहचान। तो सत्य को जानने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की। ये परमात्मा है, उनकी व्यवस्था अत्यंत सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से हुई है। वो ये है कि ये जो कुंडली नीचे में त्रिकोणाकार में बैठी हुई है, इसको सिर्फ जागरूक कर देने से जब वो ब्रह्मरंध्र को पेश कर देती है, तो आपका संबंध ये चराचर में फैली हुई शक्ति से एकाकार है। अब इसका भी आपके पास में बड़ा भारी एक सबूत है कि चराचर में शक्ति है या नहीं। अब आप देखिए कि इंसान की हाइट एक हद तक है, एक नारियल की पेड़ की जो ऊंचाई है वो एक हद तक जाती है, एक दूसरे कोई सा और पेड़ होगा उसकी ऊंचाई एक हद तक जाती है। इस तरह से अगर आप बारीक सारी देखें तो कोई सा बच्चा है तो उस बच्चे की माँ जो है तो वो बच्चा और माँ में बड़ा शामिल होगा। एक हिंदुस्तानी का बच्चा हिंदुस्तानी जैसा होगा। ऐसे हजारों कार्य इस संसार में होते हैं। या जिस तरह से आप ये भी सोचिए कि एक बीज है, उस बीज से एक आम का पेड़ निकलेगा, जैसे अनेक पेड़ निकलेंगे, लेकिन वो सब आम के पेड़ होंगे। ये सारी शक्ति कहाँ से आती है? ये सारा पूरा इंतजाम कहाँ से आता है? ऑर्गेनाइज कहाँ से होता है? ये सारा इंतजाम होता है इसी चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की शक्ति। आज तक हमने तो द्वेषी की शक्ति इस्तेमाल की, जब धर्म भी करते हैं और जब भगवान का भी नाम लेते हैं तब भी हम द्वेषी की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने आज तक कभी भी प्रेम की शक्ति का उपयोग नहीं किया। तो ये प्रेम की शक्ति जो चराचर में फैली हुई और जो अनंत काल से कार्य कर रही है, उससे संबंध हो जाना ही योग है। बाकी सर के बल खड़ा रहना और दुनिया भर की व्यायाम करना और प्राणायाम प्राणायाम, ये जो चीजें हैं ये योग है। योग वास्तविक परमात्मा से हमारा संबंध होना या इस चराचर में फैली शक्ति से हमारा संबंध होना ही जो है उसे आप कह सकते हैं कि ये योग। आप सब इस योग के अधिकारी हैं। अब सहज का मतलब है सह माने आपके साथ जो माने पैदा हुई ये कुंडली है, और योग माने ये जो मैंने आपको बताया कि इस चराचर में फैली शक्ति से संबंध होना, ये एक आपका जन्मसिद्ध अधिकार, क्योंकि आप इंसान के इंसान जो है वो संसार की चार चीजें सबसे ऊंचा एक भी तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और अब इसको सिर्फ एक आखिरी चीज पाने की है जहां पर कुंडली जागृत होकर छह चक्रों में छेद करके निकल जाती है, तो वो परमात्मा से एकाकार है। इसके परिणाम स्वरूप क्या लोग तो ये पूछेंगे इससे क्या फायदा? पहले ये जानना चाहिए कि
आप इसके लिए रुपया पैसा कुछ नहीं, ये जीवंत क्रिया है, परमात्मा जीवंत है और उनकी शक्ति जीवंत है। ये जीवंत क्रिया है। जिस तरह से आप घी को अपने माँ को उड़ने डाल रहे दूसरी माँ के, तो वो अपने आप बना पाती है, उसी प्रकार की शक्ति भी अपने आप बना। इसमें अगर आप जबरदस्ती करें तो नहीं होगा। इसमें रुपए पैसे कोई मतलब नहीं कि आप उसी को कुछ रुपया पैसा देते हैं, उस घी को आप रुपया पैसा देते हैं, कुछ भी नहीं। ये जीवन क्रिया है, इसे भी हम सहज कहते हैं, हमारे स्पॉन्टेनियस। और ये क्रिया अपने आप विकसित होती है और उसके सहारे ही कभी जागरूक हो जाती है। और ये फिर अनुभव आपको प्राप्त होता है, इसमें कि आप महसूस कर सकते हैं कि चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा, इसका भी वर्णन आदि शंकराचार्य शरीरम शरीरम कहा हुआ है और उस दिन शब्द होली को बाइबल में कहा गया है। हर जगह इसका वर्णन किया हुआ आप पहले महसूस करेंगे और आप सर से या ब्रह्म से भी ठंडी ठंडी हवा, तब आपको पता होता है कि आपके ब्रह्म का छेदन हो गया। अब इसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतनी कुछ बातें हो जाती हैं कि पहले तो आप आनंद में ही जोड़ हो जाएगी, पर आप जो विशेष रूप हो जाती है, विशेष बात की बात होगी कि आपकी तंदुरुस्ती, आपकी बीमारी ठीक हो जाए। बहुत से असाध्य रोग, इंक्योरेबल डिजीज, कैंसर, ब्लड कैंसर और दुनिया भर के रोग इससे ठीक होगा। अब ये कोई उसमें मेथोडिज्म की बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चीज को देखा और समझा और उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेजेस में इसको इंट्रोड्यूस किया। तो 3 डॉक्टरों को इससे एंट्री मिली है। एक तो उनको मिला है फिजिकल फिटनेस पर और एक को मिला है साइकोसोमैटिक डिजीजेस पर और एक को मिला हुआ है आपके एपिलेप्सी। ये 3 सब्जेक्ट में उनको मिल गया है। वहां पर एंट्री माने सिद्ध हो गया कि सहयोग से ये बीमारियां ठीक हो सकती। और इसी प्रकार लंदन में आज 7 डॉक्टर लोग इस चीज को लिख रहे हैं कि सहयोग से कैसे कैसे पाए। अब इसके लिए आप पैसा नहीं, इसके लिए आप कुछ बीमार नहीं, किसी के लिए गारंटी नहीं। आपकी कुंडली भी जागरूक हो गई तो ये आपका पूरी जन्म का सुखरूप भी है और आपकी कुंडली। लेकिन अगर कोई कहे कि मां हमारी करी दो तो मांगे नहीं, ये अपने आप जब हो जाएगी तब हो जाएगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जो लोग पहले से बीमार है या जो कुछ बहुत बुद्धिवादी है, जो कुछ बुद्धि के सहारे रहते हैं और या तो जो लोग हमेशा रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली जागरूक होने में देर लगती। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे पास आया और उसकी जागरूक नहीं हुई या उसको उसे प्राप्त नहीं। जागरूक होने के बाद ये जो कनेक्शन है, ये जो आपका योग हुआ है, इसको स्थावर करना, उसको जमाना। जब तक ये चीज जम नहीं जाती तब तक बार बार ये कुंडली नीचे गिरती है और ऐसी जगह जाती है जहाँ आपको तकलीफ है। इसके कारण कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप फिर से बीमार हो। आपसे बताने में कोई हर्ज नहीं कि हमारे संजीव रेड्डी साहब जब अमेरिका से आए थे तो ऐसा कुछ संजोग हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे लंदन, तो उनकी किसी ने बताया कि इसमें माता की निर्मला देवी भी है, वो मुझे भी सेवा करना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, शिवाई ने कहा कि हमारे हस्बैंड को कुछ ठीक करिए क्योंकि तो बहुत तड़प रहा है, सो नहीं पा रहे, इतनी गोलियां खाई कि बहुत तड़प रहा है। ऑपरेशन के बाद आए, वो भी कुछ विशेष होंगे कि 10 मिनट में करेंगे, 10 मिनट। और मुझे बता रहे थे कि जब मैं उतरा हुए हैं पे तो सब लोग सोचते हैं कि कोई मेरा भूत कर रहा है कि क्या, वहां पे मेरे जलाने की सारी व्यवस्था हो। लेकिन उसके बाद सहयोग नहीं, जब वो सहयोग करते तो उनकी हालत